तीन कृषि बिल को लेकर राकेश टिकैत गैंग ने जो धरना किया था, जो प्रदर्शन किए थे और दिल्ली में जिस तरह से बॉर्डर को घेर कर ये लोग बैठे थे, इसकी अब पोल खुली है। और ये पोल खोली है सुप्रीम कोर्ट ने, जो 3 सदस्यीय समिति बनाई थी, एक विशेषज्ञों की समिति बनाई थी जिसमें किसान संगठनों से जुड़े हुए लोग भी थे। और उनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप अपनी रिपोर्ट सबमिट करिए, 3 कृषि बिल के बारे में किसानों का क्या कहना है। इसको लेकर अब आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि इसके लिए परमिशन नहीं दी। क्यों नहीं दी, यह भी एक मुद्दा है। 5 राज्य के चुनाव होने थे जिसमें यूपी सबसे बड़ा था, पंजाब भी बड़ा था, लेकिन उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने इसकी अनुमति नहीं दी। तो क्या सुप्रीम कोर्ट भी इस राजनीति में इंटरफेयर कर रहा है? ये एक सवाल था लोगों की तरफ से। इस समिति के जो सदस्य हैं अनिल धनवट, उन्होंने ये खुलासा किया है, जो कि शेतकारी संस्था के हेड हैं, वो इस समिति में सदस्य के तौर पर थे। उन्होंने अब खुलासा किया कि ये जो 3 कृषि बिल थे, इनके पक्ष में देश के आपको बताएं 85% किसान पक्ष में थे। ये बहुत बड़ी बात है कि ये जो 3 कृषि बिल केंद्र सरकार ने बनाए थे, इनके पक्ष में देश के मात्र 10 से 12%, उन्होंने कहा है अपनी रिपोर्ट में कि 10 से 13% लोग केवल असहमत थे, जिनको इस 3 कृषि बिल के फायदे के बारे में नहीं पता लगा। बाकी 85% किसान इन 3 कृषि बिल के पक्ष में थे। और इसके बावजूद आप ये देखिए कि सरकार पर दबाव बनाया गया 3 कृषि बिल वापसी लेने के लिए, जिसमें राकेश टिकैत जैसे नेता शामिल थे। अभी आपको देखें 5 राज्य के चुनाव हुए, पंजाब और यूपी उसमें ऐसा राज्य था जहां ये किसानों के बिल को लेकर काफी धरना प्रदर्शन हुए। बल्कि शुरुआत तो पंजाब से हुई, लेकिन जैसे ही वो चुनाव खत्म हुए, इन किसान नेताओं की पोल खुली और योगेंद्र यादव, जो इन्हीं के ग्रोह में शामिल था, उसने बाकायदा मीडिया में आकर ये बोला कि हमारा जो ये आंदोलन था, इसका किसानों से कोई लेना देना नहीं था, हमारा काम था बीजेपी को हराना। अब आप समझिए कि इस देश में जिस बात को भारतीय जनता पार्टी के नेता पहले से कहते आए, जिस बात को मोदी जी ने संसद में कहा था कि इस देश में कुछ लोग आंदोलन जीवी हैं, उस समय मोदी जी को सारे विपक्ष ने लाकर घेर दिया। कैसे कह दिया? धरना प्रदर्शन करने वालों को आप आंदोलन जीवी कहेंगे? आपने किसानों को गाली दी। आज वो बात अक्षर से सिद्ध हो रही है। योगेंद्र यादव ने जो कबूलनामा किया, जिससे जैसे हमें पता लगा कि ये जो किसान नेता थे, जैसे इन्होंने पार्टी बनाई, पंजाब में ये चुनाव लड़े, उत्तर प्रदेश में इन्होंने बीजेपी को हरवाने के लिए जिस तरह का नैरेटिव सेट करने का काम किया, राकेश टिकैत ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरह का माहौल बनाया कि बीजेपी के केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान को बाकायदा उन्हीं के क्षेत्रों के गांव में घुसने तक का विरोध कर दिया। ये सब नैरेटिव सेट करना चाहते थे। अब ये पता लग रहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट की समिति के सदस्य ने जो खुलासा किया है, उसमें और भी चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। सवाल यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट में ये रिपोर्ट दी थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने बिल वापसी की बात या नहीं वापसी की बात, पक्ष विपक्ष की बात को क्यों छुपाए रखा? सरकार को और देश को यह भी समझना होगा कि सुप्रीम कोर्ट किस तरह से रिएक्ट करती है। 1.5 साल तक उसके इंप्लीमेंट पर रोक लगा दी गई, ये सरकार ने कहा, लेकिन उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट जैसे कि तैयार बैठा रहता है। आओ, कोई विवादित मुद्दा है, सरकार के विरुद्ध आपको काम करना है, तो तत्काल उस पर फैसला होगा। अब ये सवाल उठ रहा है, जो कानून के जानकार लोग हैं, उनकी पहले से कहना है कि सुप्रीम कोर्ट कई बार जिस तरह के डिसीजन लेता है, उससे शंका पैदा होती है। लेकिन सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट के विरोध में कोई खड़ा हो जाए तो प्रशांत भूषण को तो 1 रुपया देके वो छोड़ देते हैं कोर्ट की अवमानना में, बाकी को तो 50,000 का पेनल्टी लगा दें। ये जो अनिल धनवड़ हैं समिति के सदस्य, इन्होंने बोला कि मैंने 3 बार सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि हमें अनुमति दी जाए कि ये जो रिपोर्ट हमने बनाई है इसको हम सार्वजनिक करें, ताकि देश की जनता को पता लगे कि इस देश में
कुछ लोग ऐसे हैं जो देश विरोधी एजेंडा चलाने के लिए धरने और प्रदर्शन का भी सहारा लेते हैं, किसान मजदूर के नाम पर राजनीति करते हैं। जो इन्होंने रिपोर्ट दी, उन्होंने कहा हमने जो रिपोर्ट दी है उस रिपोर्ट में हमने साफ कहा कि जब 85% लोग जो है पक्ष में हैं, 73 में से 61 संगठन पक्ष में हैं किसानों के, तो इन 3 कृषि बिल को रद्द ना किया जाए। इस पर अगर सुप्रीम कोर्ट समय रहते निर्णय करता कि ठीक है भाई, हमारे पास एक्सपर्ट की राय आई है और ये 3 कृषि बिल ये लागू होंगे, और जो ये सड़कों को घेर कर लोग बैठे हैं ये अवैध है और इनको गिरफ्तार किया जाए। जब गिरफ्तारी की बात आई तब सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा था दिल्ली में, ये तो पुलिस का मामला है, लॉ एंड ऑर्डर का, इसमें हम कुछ नहीं बोल सकते। लॉ एंड ऑर्डर का मामला पुलिस का है, लेकिन जब कोई घटना घटती है अखलाक वाली तब तुरंत इंटरफेयर करते हैं, तब तो आप तुरंत बोलते हो। तब क्यों बोलते हो? लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है, यूपी गवर्नमेंट अपने में देख लेगी, ऐसा बोलना चाहिए। वो कहेगी ठीक है भाई देख लेंगे अपने आप, तब आप इंटरफेयर करते हो। ये क्या है भाई? देश की जनता ये पूछ रही है, ये खाली मेरा सवाल नहीं है, मेरे मन में तो काफी ये आ रहा है भाई, ये किस तरह की बात है कि देश में देश को बंधक बनाने की कोशिश की गई, देश में पूरा आग लगाने की कोशिश की गई, किसानों को भड़काने की कोशिश की गई। और आप देखिए ना कि चुने हुए प्रतिनिधि लखीमपुर खीरी क्या हुआ है कि वहां के उप मुख्यमंत्री को हेलीपैड पे हेलीकॉप्टर को नहीं उतरने देना, पूरा माहौल खराब करने के लिए लोगों को उकसाया गया, और उसके बाद हिंसा हुई। तो अभी जिस तरह का खुलासा हुआ है, अब इस पर राकेश टिकैत क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे। साल तक दिल्ली की सड़कों को घेर कर बैठे रहे, करोड़ों रुपए का टोल जो सरकार को इकट्ठा होता था वो नहीं हुआ, क्योंकि टोल फ्री कर दिए गए। दिल्ली की जनता और एनसीआर की जनता जो गाजियाबाद से रोज नोएडा दिल्ली आते थे, उनको एक्स्ट्रा चक्कर मारकर 20-25 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाना पड़ता था, घंटों टाइम खर्च होता था। क्या उसकी कीमत पेट्रोल की और टाइम की राकेश टिकैत से वसूली जाएगी? सवाल यह है, इस पर कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा। क्या सुप्रीम कोर्ट को यह करना नहीं चाहिए था कि भैया हमारे पास जो एक्सपर्ट की राय आई है उसमें ये 3 कृषि बिल किसानों के हित के हैं, तो धरना देने वाले अवैध हैं, इनको पकड़ो और जो नुकसान हुआ है सरकार का इनसे वसूल करो। यूपी में तो योगी जी का ये नियम है कि अगर कोई सरकारी काम में बाधा करता है, सरकार को नुकसान पहुंचाता है, उसी के ऊपर वो हर्जाना भरपाई करी जाएगी, उसी की प्रॉपर्टी बेचकर। तो राकेश टिकैत की क्या अब प्रॉपर्टी बेचकर ये नुकसान की भरपाई होगी? जो सरकार को अरबों रुपए का ये टोल का नुकसान हुआ है, ये जनता को दिक्कत हुई है, और इन लोगों ने जो उत्तर प्रदेश का माहौल खराब किया है, जो पंजाब का माहौल खराब किया है। ये जो समिति है, इस समिति के सदस्य बताते हैं कि हमने अपनी रिपोर्ट में कहा कि एमएसपी पर आप केवल जो राज्यों को अधिकार देते हो 23 अनाज है, 23, और इसमें एमएसपी पर क्या दिया जाता है? केवल गेहूं और चावल, और किन राज्यों को? 3 से वो खरीद होती है, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश का कुछ भाग, पश्चिमी यूपी। तो वो कहते हैं ये जो 2.5 राज्यों से आप खरीद पूरी करते हो, जिसमें आपको बता दूं जो वो खरीद होती है स्ट्रेटेजिक जो स्टॉक है, जिससे सरकार जो है वो राशन के जरिए लोगों को, गरीबों को जो राशन देती है सस्ती दर पर, वो स्ट्रेटेजिक स्टॉक के लिए 40 लाख टन ये अनाज खरीदकर सरकार अपने पास स्टॉक में रखती है। समिति ने राय दी कि ये इन राज्यों से ना खरीदकर राज्य सरकारों को एक खुली छुट्टी दी जाए, केंद्र ना खरीदे और राज्यों को छुट्टी दे दो, और राज्य अपने हिसाब से वो खरीद करे और अपने अपने राज्यों में खरीद करे। क्यों 2.5 राज्य खरीदे बेचेगा? असली झगड़ा यही है कि पंजाब में धान होगा, बिकेगा, वहां मंडी के जो दलाल है वो सक्रिय रहते हैं और किसान तक वो लाभ पूरा नहीं पहुंचता। सवाल ये है कि जब गेहूं पैदा होगा मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में सस्ता भी है, वहां से क्यों नहीं लेंगे?
तो राय दी है कमेटी ने कि हर राज्य को यह अधिकार दिया जाए कि वो एमएसपी पर अपने अपनी जरूरत के हिसाब से, यानी जितना पीडीएफ में उसको राशन बांटना है, सस्ती दर पर देना है, उतना अपने राज्यों से खरीदे। केरल ने यह आज़ादी ली है, केरल सब्जी खरीदता है एमएसपी पर, अपने राज्य के सब्जी उत्पादन। उत्तर प्रदेश में भी बहुत लोग सब्जी उगाते हैं। अगर ऐसा हो जाए तो कितना फायदा रहेगा। तो समिति ने राय दी है और समिति ने यह भी बताया कि इस जो 3 कृषि बिल है, इसके वापसी लेने से हर साल किसानों को ये 3 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होने जा रहा है, हो रहा है। अगर ये 3 बिल लागू हो जाते तो इससे किसान का फायदा होता। जो गवर्नमेंट की एक नीति थी, गवर्नमेंट का जो सोच था कि 2022 तक किसानों की आय डबल करेंगे, उसको रोका गया, पूरी साजिश के तहत रोका गया कि इस देश का किसान अमीर ना हो जाए। और इसीलिए सवाल उठाया है और उन्होंने कहा कि ये जो सवाल उठाया है इसके बारे में ये जवाब एक्सपर्ट की राय के बाद सुप्रीम कोर्ट और इन किसान नेताओं को देना चाहिए। और लोगों की राय यह है कि इन किसान नेताओं ने जो नुकसान किया है देश का, किसानों का, इसके लिए इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। वंदे मातरम।